इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। जिस रूस से पूरी दुनिया कच्चा तेल मांगती रही, जिस रूस के दम पर यूरोप की सांसें अटकती थी, आज वही सुपर पावर रूस भारत से गैसोलीन परचेज कर रहा है। गैसोलीन और पेट्रोल ये दोनों सेम ही होते हैं। हो सकता है कि आपने काफी बार यूएस, यूरोप या फिर रशिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सुना हो कि गैसोलीन की कमी बढ़ गई है, लोगों के पास गैसोलीन नहीं है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल ओनली। यहां पर आप ये देख पाएंगे कि रशिया मजबूरी में आकर बड़ी क्वांटिटीज में अब पेट्रोल परचेज कर रहा है भारत से, क्योंकि डोमेस्टिक शॉर्टेज रूस में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये बात न सिर्फ रशियन मीडिया आप देखेंगे कि कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी हर जगह यही बात कवर कर रही है। जहां पर एक बार भारत कच्चा तेल परचेज कर रहा था रशिया से, अब रशिया उसका रिफाइंड वर्जन खुद परचेज कर रहा है फ्रॉम इंडिया। अब बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि 5 अगस्त को भारतीय पेट्रोल की पहली खेप रूस भी पहुंच चुकी है। जिस यूक्रेन युद्ध के सहारे दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी, उसी युद्ध ने आज बाजी ऐसी पलटी है कि रूस को अपनी घरेलू किल्लत मिटाने के लिए भारतीय रिफाइनरियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर रूस जैसे ऊर्जा के कुबेर के पास ये नौबत आई कैसे? वजह बिल्कुल साफ है, यूक्रेन के घातक प्रहार। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस के मुख्य तेल रिफाइनरियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यानी कि रिजल्ट क्या हुआ? रूस का पेट्रोल और डीजल प्रोडक्शन ध्वस्त हो गया और घरेलू बाजार में इसके कारण हाहाकार मच गया। अब समझिए कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे। 18 जून को गुजरात के वाडीनार बंदरगाह से रूस के झंडे वाले टैंकर साइक्लोन में 42,000 टन भारतीय पेट्रोल लोड किया गया। मिस्र के दमियटा बंदरगाह के पास खुले समुद्र में शिप टू शिप ट्रांसफर हुआ और ये तेल ऐसे रूस पहुंचा। रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी इस सप्लाई को अंजाम दे रही है। यानी कि रूस के ही कच्चे तेल को भारत ने रिफाइन किया और अब वही पेट्रोल रूस को वापस बेचा जा रहा है। अब दुनिया इस बात से हैरान क्यों है उसे समझिए, क्योंकि भारत के पास गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है। यह अकेले रोजाना 12 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस करने की ताकत रखता है। कच्चा तेल निकालना अलग बात है, लेकिन उससे रिफाइन करके बेचना असली साइंस और पावर है। इसी रिफाइनिंग क्षमता के दम पर अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर भारत है। भारत ने $56 बिलियन का रिफाइंड ऑयल दुनिया को बेचा, यानी वैश्विक बाजार का 7% हिस्सा अकेला भारत कंट्रोल करता है। रूस इस लिस्ट में $40 बिलियन के साथ 7वें नंबर पर था, लेकिन उसकी रिफाइनरियां तबाह होने के बाद अब भारत ही उसका सबसे बड़ा सहारा बना है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत और रूस के बीच आपको बता दें कि $50 बिलियन से भी ज्यादा का भारी भरकम व्यापार घाटा है, यानी कि ट्रेड डिफिसिट। हम रूस से क्रूड तो खूब खरीदते हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए हमारे पास बड़ा एक्सपोर्ट नहीं था। अब जब रूस अरबों डॉलर का पेट्रोल भारत से खरीदेगा तो ये ट्रेड गैप कम होगा, भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी और हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स 60 से 70 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएंगे। जो देश कभी भारत को सिर्फ एक खरीदार समझता था, आज उसकी अपनी गाड़ी भारत के पेट्रोल से चल रही है। युद्ध के इस दौर में भारत ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी अब नई दिल्ली के पास है। आपको क्या लगता है, क्या रूस भारत का ये नया समीकरण अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।